नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज मार्केट ने थोड़ा सा डिप मारा तो हाहाकार मच गया। सर कहाँ जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा। टेंशन की बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है कि टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी आगे भी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे हाल्विंग नजदीक आएगी आपको ये चीजें देखने को मिलती जाएंगी। एक ये टॉपिक है। दूसरा, थोड़ा टैक्स के ऊपर फिर से क्वेश्चन आ गया, क्योंकि भाई 31 तारीख निकल चुकी है तो फिर से थोड़ी सी खलबली मच गई। चलिए उसमें भी एक आध जो क्वेश्चन है उसको जवाब देंगे, और छोटे मोटे दो चार क्वेश्चन है उनको भी कवर करेंगे। कुछ टोकन्स आप पूछते हो उनके बारे में भी बताएंगे। तो पहले लेते हैं मार्केट। एक्चुअली मार्केट में क्या है। मार्केट आपका अच्छा खासा 71,000 के आसपास जो है चला था, थोड़ा सा ऊपर भी था, 200-300। खैर हम राउंड फिगर में बात करेंगे तो 71,000 के ऊपर बीटीसी चल रहा था और गिर के आपका पहुंचा 68,800 68,900 के आसपास। अचानक से ये जो धड़ धड़ नीचे गिरा, आप ये चार्ट में देख भी रहे होंगे। तो यहां एक चीज नोटिस करने वाली है। आपने देखिए, मैंने एक नीचे ब्लू लाइन खींची हुई है, इसके पीछे 1 2 और ये तीसरा टॉप था। तीसरे टॉप से नीचे आया, यानी इससे पहले भी 71,000 के आसपास, दूसरा भी 71,000 के आसपास और तीसरा भी 71,000 के आसपास। तो देखिए यहां प्रॉफिट बनता था। एक बहुत सिंपल सा हिसाब था यहां पर, लेकिन ये वेट कर रहे थे कि अगर इसके ऊपर निकलता है तो वेल एंड गुड, अगर इसके ऊपर नहीं निकलता तो देखिए इसको नीचे आना ही था और फिर से वहीं आ गए जहां से चढ़ा। यानी नीचे भी आप देखिए 1 2 और तीसरी जगह पे आके ये ठहरा, यानी कुल मिला के वही 71,000 और 68,800 900 के आसपास बीटीसी घूम रहा है। अब यहां से देखिए मेरी जो ब्लू लाइन नीचे खींची हुई है उस पर आप देखिए, नोटिस कीजिए, अगर इसको ये ब्रेक करता है, अब ये नीचे करे या ऊपर करे, तो यहां हमारा जो थोड़ा सा जो बनता है ना रेंज, वो बनता है देखिए 69 और 68। ये जो बीच का एरिया है 69 और 68, अगर इसमें कहीं रहा तो देखिए वेट एंड वॉच, कुछ नहीं करना। अगर इसके ऊपर निकलता है उसके बाद ही आप थोड़ा सा देखिए, एक आध कैंडल को क्लोज होने दीजिए, उसके बाद ही आप कोई एंट्री बनाने की सोचें। अगर ये नीचे जाता है तो भी आपको, अगर नीचे का देखिए लॉन्ग शॉर्ट वाली बात है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें देख सकते हैं आपको क्या करना है। लेकिन मैं कभी भी लॉन्ग शॉर्ट के लिए आपको कोई एडवाइस नहीं देता हूं। मेरा काम केवल वो है कि आपको बता देना कि आखिर चल क्या रहा है। तो यहां देखिए एक वही अपना रेंज है जिसमें बीटीसी अभी भी घूम रहा है। तो यहां कुल मिला के थोड़ा सा नीचे इसलिए आया कि लिक्विडेशन करना ही था। लोग बहुत ज्यादा बुलिश थे और सबको वही था कि 75,000। तो मेरे को वही था कि 75,000 की जो चीजें चल रही है, जो पीछे से बुलिश नहीं चल रही। लेकिन आपको कंटिन्यू एक चीज मैं बता रहा हूं कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी बाइंग कम हो रही है। ये कहीं ना कहीं यही इंपैक्ट दिखाता है। बीच में कुछ दूसरे लोग हैं जो बाइंग कर रहे हैं, लेकिन जितनी न्यूज बड़े लोगों की बाइंग की आती थी वो आजकल नहीं आ रही है। अगर आप एक्टिव हैं तो जरूर आपको ये चीज पता होगी। लेकिन क्या है कि खामखा देखिए फोमो भी क्रिएट नहीं किया जाता मुझसे, तो भाई ठीक है यार, पहले नहीं बताया कि बाद में नहीं बताया कि अब हो जाएगा कि तब हो जाएगा। देखिए जो चीज है समय पर ही होगी। हाल्विंग आएगी, समय पर आएगी। हाल्विंग के बाद एक मूवमेंट जो बनेगा वो एक अलग मूवमेंट होगा। उससे पहले आपको ये थोड़ा सा अप एंड डाउन सीन नजर आता रहेगा। तो रेडी रहिए उसके लिए भी, उसमें कोई टेंशन की बात ज्यादा नहीं है। तो देखिए मैं तो इसी चीज का वेट करूंगा और अभी मैं कोई किसी भी चीज में एंट्री नहीं बना रहा हूं, इसलिए क्योंकि यहां पर अभी थोड़ा सा खतरा बरकरार है। अगर नीचे गया तो फिर देखिए फिर थोड़ा सा ये मैं आपको बता देता हूं, लगभग 67 और आपका 66, ये दो रेंज रहेंगी बीच में, 67 और 66। आप यहां ये मान के चले इसके बीच में थोड़ा सा अगर कहीं पहुंचा तो, लेकिन देखते हैं, वैसे मुश्किल वहां तक कम ही है, ऐसे चांस बहुत कम नजर आ रहे हैं। कोई मेजर सेलिंग हो जाए तो फिर कुछ नहीं कर सकते। क्रिप्टो में कभी भी कुछ भी हो जाता है, इसे तो आप भी जानते हैं। तो ये है कुछ मार्केट का सीन जो बीटीसी का अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। किसी फॉर्म में जाने की जरूरत नहीं है कि साहब अब ले लो, मौका नहीं मिलेगा, अब ले लो, मौका नहीं मिलेगा। भाई 3 साल से यही कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, और यही 3 साल से मौका तलाश रहे हैं। अब ले लो, अब भाई उससे डिप बाय बहुत हो चुकी है, इससे ज्यादा डिप बाय नहीं हो सकती। और जिन्होंने अब तक नहीं किए तो मेरे भाई फिर आप अभी से करना शुरू कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा सा एसआईपी वो ज्यादा बेहतर है। किसी इंतजार में मत रहिए कि यहां से और डिप में जाएगा तभी लेंगे। तो देखिए ये तो किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता एक्चुअली, सीधी सी बताऊं। मैं कहने को यह कह दूं नहीं अभी डिप में जाएगा, इंपॉसिबल है। कोई भविष्य वक्ता थोड़ी हम क्या भविष्य बता देंगे कि क्या हो सकता है। मार्केट है साहब, सेलिंग ज्यादा होगी तो मार्केट नीचे जाएगा, बाइंग ज्यादा होगी तो मार्केट ऊपर जाएगा। सिंपल सा फंडा है। आप क्यों खाम का ज्यादा चक्करों में पड़ते हो। मैं तो आपको हमेशा से ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं, कोई भविष्य नहीं बता सकता। तो भाई ये चीज मार्केट में है तो आप मार्केट में है तो आपको समझनी पड़ेगी। चलिए अब आते हैं आगे टैक्स को लेकर कि टैक्स में क्या। देखिए मेरे भाई, मैं आपको टैक्स में पीछे भी 2 बार छोटा छोटा बता चुका हूं। पहले कई सारे वीडियो टैक्स में पड़े हुए हैं। तो वही है ना, 31 मार्च है तो कोई घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।
अभी आपके पास बहुत टाइम है, कम से कम ये जून जुलाई तक का आपको वक्त मिलता है। बीच बीच में आपको सरकार और भी टाइम बढ़ा देती है। तो ऐसा नहीं कि 31 तारीख निकल गई तो आपने टैक्स फाइल नहीं किया है तो कुछ बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। क्योंकि पहाड़ तभी टूटता है जब आप टेंशन में आते हो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत टाइम है। आप इजीली पहले अपने जहां जो भी ट्रेड लिया है, जो भी आपने इन्वेस्ट किया है, पहले उसका पूरे फाइनेंशियल ईयर का अपना खाता निकाल लीजिए हर एक एक्सचेंज से और ले जाके सीए के सामने रख दीजिए। वो अपने आप आपको सारी चीजें समझा देगा। हाँ, 1500 रुपये आपको जरूर खर्च पड़ेंगे, क्योंकि जैसा एरिया है उस हिसाब से सीए की फीस भी है। तो देखिए 800 से 1000 रुपये तक में भी मोस्टली काम चल जाता है कोई। और बाकी डिटेल में आपको पीछे भी 2 वीडियो बता चुका हूं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब आते हैं कि क्या इस टाइम पे और टोकन्स में कुछ बाइंग की जाए। जैसे बहुत से बात कर रहे हैं, बॉम्बे की बात कर रहे हैं। भाई मेरे भाई बॉम्बे पहले ही तरह ऊपर जा चुका है, उसको अभी ज़्यादा टच करने की जरूरत नहीं है, उसे आने दीजिए और नीचे। क्योंकि जो एक बार हाइप पकड़ लेता है उसे थोड़ा सा नीचे आने दो, तब पकड़ना भाई बॉम्बे को, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही ओवर हाइप हो चुका है। फिलहाल मैं तो आपको एक चीज़ कहूँगा, यहाँ अब जो पुराने वाले टोकन्स हैं ना, थोड़ा सा फोकस उन पे कीजिए। क्यों? उन पे उतनी ज़्यादा मारा मारी नहीं रहेगी, उतनी ज़्यादा वो नहीं रहेगी कि उथल पुथल वाले सीन। मैं तो ये कहूँगा अगर आपको पे थोड़ा डिप में मिलता है तो बिल्कुल पकड़ लीजिए, क्योंकि ये जो बीटीसी गिरा है और अभी पे भी नीचे आया, 92 से 88 पर आया, ठीक है, अभी सॉरी 82 तक भी गया। अब मैं कहता हूं कि अगर मान लीजिए बीटीसी यहां से थोड़ा सा भी नीचे जाता है, अगर मान लीजिए ये खुदा ना खास्ता, मैं कह नहीं सकता कि यहां तक जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि वो सीन तो अभी ऐसा नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैंने कहा ना कि जैसे 67 या 66 वाली रेंज में कहीं पहुंचा, तो ये आपको जितने भी पुराने वाले मीम कॉइन्स हैं ना जिनकी आप बात कर रहे हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, तो भाई वो एक बहुत अच्छी रेंज पे आपको मिल सकते हैं। या फिर अपना बाइंग ऑर्डर उस रेंज पर लगा दीजिए। अगर कई बार ऐसा होता है ना, बिग खिंच जाती है, आपको मौका नहीं मिलता, लेकिन बिग खिंच जाती तो आपकी ऑटोमेटिकली बाइंग हो जाएगी, तो आप ऐसा कुछ अपना लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ दीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अभी मैं इस टाइम पर कुछ भी बाय करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि बीटीसी एक ऐसी रेंज पर है जहां अभी किधर भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। थोड़ा सा रिस्की मामला यहां पर ज्यादा है। अब मेरे भाई मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में ना भाषा की मर्यादा का जरूर ख्याल रखिए। मैं टेलीग्राम पर देख रहा हूं कि बहुत से लोग ना बड़ी गंदी गंदी भाषा का यूज करते हैं। मैंने एक बार बीच में आपको यही बोला था कि मैं बंद कर दूंगा, मैंने किया भी था, लेकिन फिर भी आपकी सहूलियत के लिए मैं फिर से उसको ओपन कर दिया। कमेंट आप कर सकते हो, कोई भी ज्वाइन कर सकता, मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है मेरे भाई, ओपन ग्रुप है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई भी अपना कमेंट कर सकता है। तो मेरे भाई केवल क्रिप्टो की बात कीजिए, वहां और कोई आलतू फालतू बात मत कीजिए, सिंपल सी बात है। दूसरा भाई, मैं देखिए कोई जरूरी नहीं कि मैं आपको सबको रिप्लाई दे पाऊं। एक भाई साहब कह रहे थे अब तो बहुत बड़ा यूट्यूबर हो गया। मेरे भाई बहुत छोटा यूट्यूबर हूं, और यूट्यूबर भी नहीं हूं, केवल आप लोगों को समझाने के लिए आया हूं। जिसके 50,000 भी सब्सक्राइबर नहीं है वो कितना बड़ा यूट्यूबर हो सकता है भाई? आप भी गलत सोच रहे हो। मैं तो खुद कहता हूं मैं बहुत छोटा आदमी हूं, केवल जो है आप लोगों को समझाने के लिए बैठा हूं। मैं कोई यूट्यूबर बनने के लिए नहीं आया, बहुत सिंपल सी बात है। तो क्यों जवाब देगा मेरे भाई? जब मुझे टाइम मिलता है, जितना टाइम मिल जाता है मैं रिप्लाई दे देता हूं। और फिर कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे ऐसे टोकन्स के नाम बताते हो जो मेरे भाई मैंने सुने ही नहीं है। अब जिसके बारे में मैंने सुना तक नहीं है तो मैं उसका क्या आपको बताऊं? बहुत सिंपल से लॉजिक से आपको समझा रहा हूं कि जिसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, जिसका मैंने आज तक टोकन का नाम नहीं सुना, तो मैं उस टोकन के बारे में आपको क्या बता दूं? तो आप ऐसे टोकन, या तो फिर आपने जिसके कहने पर वो टोकन खरीदा है आप उसको पूछिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपने किसी को सुन के खरीदा, तो भाई कम से कम उसको पूछिए ना। क्योंकि बहुत से लोग टॉप करके आपको पता नहीं कितने टोकन्स खरीदवा चुके हैं, तो भाई उन्हीं लोगों से पूछो जाके, मुझसे क्या पूछ रहे हो? क्योंकि मैंने तो उसका नाम भी नहीं सुना। तो भाई होता क्या है कि प्रमोशन करके लोग निकल जाते हैं, फिर आप जैसे लोग मुझे परेशान करते हो कि सर इसका बता दो। भाई मैंने तो सुना ही नहीं है। तो मेरे भाई जिसके कहने पर आपने खरीदा है ना, उन लोगों से पूछिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि मैं कभी इस टाइप का कोई भी टोकन न तो आज तक खरीदवाया है और न कभी आपको ऐसा कभी रिकमेंड करूंगा, और करूंगा भी तो पहले स्पष्ट बताऊंगा कि भाई इसके बारे में ऐसा हो सकता है। कभी आपको फेक नहीं बताऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। तो वही चीज है कि भाई आपने जिसके कहने पर खरीदा ना, एक बार उससे पूछे जाके, बहुत ही सिंपल सी बात है। और थोड़ा सा भाई भाषा का मर्यादा का ध्यान रखना, नहीं तो फिर से मुझे अपने टेलीग्राम ग्रुप पर कमेंट सेक्शन पूरी तरीके से बंद करना पड़ेगा। तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने आपकी ही भलाई के लिए, आपकी समस्याओं को समाधान के लिए ही सबके लिए ओपन किया हुआ है। वरना भाई साहब बहुत सारे पेड टेलीग्राम ग्रुप भी हैं, आप खुद समझदार हैं, थोड़ा वो समझिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। और बाकी एक और भाई माइनिंग ऐप जो मैंने ऑलरेडी आपको 6-7 दिन पहले ही
मेमेफाई करके जो है रिकमेंड किया हुआ है। लिंक आपका टेलीग्राम पर भी है और ट्विटर पर भी है, पिन पोस्ट में ही पड़ा हुआ है। तो जिसको भी मेमेफाई ज्वाइन करना है वो आप जो है ट्विटर से भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वहां पर भी है और टेलीग्राम पर भी है, पिन पोस्ट में, ध्यान रखिएगा। तो वहां से आप मेमेफाई को ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल ही आपका नॉट कॉइन की तरह है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम हूबहू आप वैसे ही सारे फंक्शन हैं और उसी तरीके से आपको ज्वाइन भी करना है। टेलीग्राम पर ही इसकी माइनिंग होगी, इसका कोई ऐप नहीं है मेमेफाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका जो है टेलीग्राम पर माइनिंग होती है। चलिए फिर मिलते हैं सुबह किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।